हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने चैप्टर 12 लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, जिससे हमारा बल्ब जल रहा है वो हो गई हमारी बिजली, मतलब लाइट, रोशनी। सर्किट्स मतलब तारों का वो समूह जिसकी वजह से वो बल्ब जल रहा है, पूरा सर्किट जो हमारा कंप्लीट हो रहा है उसे बोलते हैं सर्किट। अब हम अपने आसपास देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले ये कि हमारे घर में जो बल्ब जल रहा है, जो पंखे चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि जो हमारी मोटर है जिसकी वजह से जमीन का पानी हमारे ऊपर टंकी में आ जाता है, वो काम भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही हो रहा है। अब बात आती है टॉर्च की। तो टॉर्च में बिजली कहाँ से आती है? क्या टॉर्च में कोई सर्किट होता है तारों का? नहीं, तारों का कोई सर्किट नहीं होता है। बट टॉर्च के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी लाइट जल जाती है या फिर उसका बल्ब जो होता है वो ग्लो हो जाता है, वही हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल हमारा पहला वही टॉर्च जलाने में यूज होगा, हमारी घड़ी में, टीवी के रिमोट में, और जो छोटे छोटे टॉयज आते हैं हम उसमें भी अपना इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, इलेक्ट्रिक सेल को आप ध्यान से देखिए, उसके जो ऊपर और नीचे का दोनों साइड है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक साइड आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कैप लगी हुई होगी, एंड नीचे की साइड देखिए वो बिल्कुल प्लेन होगा। तो जो कैप वाली साइड होती है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो प्लेन वाली साइड होती है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमारे केमिकल्स फिल होते हैं जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है। और कैसे ग्लो करता है वो हम अपनी एक्टिविटी 1 में देखेंगे। बट इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज करने से पहले आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और सारी एक्टिविटीज आप अपने बड़ों की हेल्प से ही करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको देखना है अपना सेल, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, सब एक्टिविटी 1 में पढ़ेंगे, और कैसे बल्ब ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सेल के जानने के पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या हमारा इलेक्ट्रिक का जो भी सामान होता है उस पे एक रेड कलर का मार्क लगा होता है, मतलब एक स्केलेटन सिस्टम होता है और उसके नीचे क्रॉस लगा होता है। आप उसे कहीं भी नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए उन्हें बिना बड़ों की परमिशन के टच ना करें। अब आते हैं अपनी एक्टिविटी 1 पर, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छे से जानने को मिलेगा। आप देखेंगे अपनी बुक में जो डायग्राम है, 2 बल्ब है, आपको उन्हें ग्लो करवाना है। 2 बल्ब ले लीजिए एंड आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है। आप क्या देखेंगे, वो ऊपर वाला जो हिस्सा बल्ब का वो पूरा ग्लास से कवर है, उसके अंदर एक छोटा सा वायर सा भी है, एंड नीचे उसकी छोटी सी हार्ड बॉडी है। तो 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे हमारे सेल में थे वैसे ही हमारे इस बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं। इसकी ग्लास के अंदर जो हमें छोटा सा मेटल सा दिख रहा था वो हमारा होता है फिलामेंट, एंड उसके नीचे का जो हार्ड पोर्शन होता है वो उसका दूसरा टर्मिनल हुआ, और जहां पर उसका फर्स्ट फिलामेंट है वहां पर उसका एक और टर्मिनल हुआ। अब जो इनका कनेक्शन हो रहा है, मतलब दोनों टर्मिनल अलग अलग होते हैं, हमने जैसे सेल में भी जाना था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन्हीं की हेल्प से हमारा कोई भी बल्ब ग्लो करता है। अगर हमारे दोनों टर्मिनल एक जैसे होंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने बल्ब के बारे में जान लिया और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जान लिया। अब है 12.2, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अ बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल। मतलब एक बल्ब हम कनेक्ट करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक सेल से, और उसको ग्लो करने की कोशिश करते हैं। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होगा, एक बल्ब, एक बैटरी सेल, और 4 टुकड़े लेने होंगे आपको छोटे छोटे वायर्स के, एंड चारों डिफरेंट डिफरेंट कलर के होने चाहिए। अब आप वो जो आपने वायर्स लिए उनको जो एंड है उनके थोड़े से जो प्लास्टिक है उसको रिमूव कर दीजिए, और आप क्या देखेंगे उसके बाद उसके अंदर का जो मेटल है, आपके वायर्स के अंदर का जो मेटल है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और दिखने लगेगा। उनमें से आपकी जो 2 वायर्स होंगे उन्हें आप इलेक्ट्रिक सेल पर कनेक्ट कर दीजिए, दोनों अलग अलग टर्मिनल पर।
आप इलेक्ट्रिसिटी टेप की हेल्प भी ले सकते हैं और अपना कोई रबर बैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बाकी के जो तार हैं वो बल्ब के दोनों टर्मिनल्स पे ज्वाइन कर दीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि बल्ब और सेल दोनों में दो दो वायर्स आपके अच्छे से अटैच हो गए। अब आप उन दोनों वायर्स को, मतलब वो जो टोटल 4 वायर्स आपके हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए। एंड अब आप क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो हो गया। अब उनमें से किसी भी एक तार हटा दीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी आप बड़ों की हेल्प से ही करेंगे। अब जो आपके तार्स हैं जो आप बार बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको बार बार आप अलग अलग फॉर्म में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। एंड बल्ब किस फॉर्मेशन में आपका ग्लो हो रहा है एंड किस फॉर्मेशन में आपका ग्लो नहीं हो रहा है, आप ये ऑब्जर्व कीजिए एंड अपना एक टेबल बना के उसमें सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि किस किस कंडीशंस में आपके बल्ब ग्लो हो रहा है एंड किस किस कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अब आती है थर्ड पॉइंट की बात, जो है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इसमें हम पूरे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसको कहते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि वो तारों का समूह या वो कनेक्शन जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो हो जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें अपने थर्ड पॉइंट पे यही इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है और एक एक्टिविटी करनी है। जैसे कि हम अभी तक अपने बल्ब की हेल्प लेते आ रहे थे, अब क्या होता है कभी कभी हम अपने टॉर्च में से बल्ब डालते हैं बट कभी कभी वो जलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बल्ब होता है उसके अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि उसके अंदर केमिकल होता है और जब उसका केमिकल खत्म हो जाता है तो वो सेल काम करना बंद कर देता है एंड उसको रिप्लेस करके हम दूसरा लगा लेते हैं। वैसे ही हमारा जो बल्ब है, जो हमने उसमें पढ़ा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमने जो एक्टिविटी 1 में देखे थे, जब भी हम अपने बल्ब का ग्लो करते हैं, आप कभी करके देखिएगा तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि इसको कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है। तो अंदर का जो पार्ट होता है, छोटा सा जो वायर होता है हमारा फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा ग्लो करता है। अब ये सारी जानकारी के बाद हम अपना इलेक्ट्रिक सर्किट अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सा सेल लेना और कौन सा नहीं लेना, कौन सा हमें बल्ब यूज करना है। तो आप क्या कीजिए, सेम वही हमें एक्टिविटी 2 में जैसे हमने सामान लिया था, हमें एक्टिविटी 3 में भी ऐसे ही कुछ सामान लेना है। आप क्या कीजिए, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लीजिए एंड दोनों पॉइंट से उसको थोड़ा सी जो उसकी प्लास्टिक है वो रिमूव कर दीजिए ताकि उसके अंदर का जो मेटल है वो दिखने लग जाए। एक बल्ब आपको लेना है और एक इलेक्ट्रिक सेल आपको लेना है। अब आप क्या कीजिए, जो वो वायर है उसके दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट को आप बल्ब से अटैच कर दीजिए, नीचे वाला पोर्शन जो आपका बल्ब का होगा वहां पर अटैच कर दीजिए एंड एक पॉइंट को आप इलेक्ट्रिक सेल पर अटैच कर दीजिए। आप इसको इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। अब आप क्या कीजिए, जैसे आप इसमें देखिए, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक सेल हो गया, एक पॉइंट आपको वायर का यहाँ पर अटैच करना है एंड मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, तो दूसरा जो एंड होगा हमारे वायर का उसको यहाँ पर टच कर दीजिए, तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। एंड अब आप क्या कीजिए, जैसे आपका ये बल्ब है ऊपर, इसको यहाँ पर टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। जैसे ही आप अपने बल्ब को सेल से दूर लेकर जाएंगे ये अपना ग्लो होना बंद कर देगा। और ऐसा क्यों होगा? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा बल्ब तब ग्लो हुआ जब हमारा पूरा सर्किट क्लोज था, मतलब पूरा सर्किट बना हुआ था। अगर हम ऐसे हैं तो हमारा जो ऊपर के दोनों पॉइंट्स है, अगर हमने इनको ऐसे पकड़ा हुआ है तो हमारे बल्ब का और जो इलेक्ट्रिक सेल का जो सर्किट है वो दोनों ज्वाइन नहीं है, उनमें बीच में डिस्टेंस है। जैसे हम इनको टच करेंगे अपना पूरा सर्किट क्लोज कर देंगे। मतलब ये अगर हमारा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव था, यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो हम जब इनको ज्वाइन कर देंगे तभी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे इनको हटा देंगे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब ये जो हटाना और इनको ज्वाइन करना ये हमारा एक स्विच की तरह काम करेगा, बट इसको करने में थोड़ा सा हमें टफ होगा। तो यही चीज करने के लिए, मतलब इसके स्विच को और इजीली बनाने के लिए, ताकि उसका ऑन ऑफ हमारे लिए इजी हो जाए, उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। अब है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, जैसे हमने अभी देखा। तो ये जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में एक छोटा सा कैमरा बनाया था, वैसे ही हम इस चैप्टर में छोटी छोटी अपने लिए टॉर्च बना रहे हैं। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज भी पिछले वाले चैप्टर की एक्टिविटीज के जैसे बहुत इंटरेस्टिंग होंगी।
ठीक है। तो एक्टिविटी 4 में अब आप क्या कीजिए, आपको फिर से थोड़ा सा मटेरियल लेना होगा। एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और 2 पेपर पिन ले लीजिए, ठीक है। फिर से आप 2 वायर के पीसेस ले लीजिए, एक सेल ले लीजिए और एक बल्ब ले लीजिए, एक थर्माकोल की शीट भी लेनी है। तो ये सारा मटेरियल आप ले लीजिए और बड़ों की हेल्प से ही ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। अब आप क्या कीजिए, आपका जो सेफ्टी पिन है उसमें एक नीचे की साइड होल होता है, तो उस होल में से आप अपने थर्माकोल में एक पेपर पिन प्रेस कर लीजिए एंड अपने पिन को रोटेट करके देखिए कि क्या वो रोटेट हो रहा है। मतलब आपका ये अगर पिन है तो यहाँ पर जो होल होगा उसके अंदर से आप अपनी वो पिन को थर्माकोल में प्रेस कर दीजिए और ऐसे उसे हिला के देख लीजिए, उसको मूव करा के देखिए कि क्या आपका सेफ्टी पिन इजीली मूव हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी पिन आपको यहाँ पर, मतलब आपकी सेफ्टी पिन के दूसरा वाला जो एज जो खाली रह गया है वहां पर प्लेस करनी है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर आपकी दूसरी पिन थी उससे एक वायर का पॉइंट ज्वाइन करना है। वैसे ही करना है जैसे हमने पहले एक्टिविटीज में किया था, अपने वायर्स के प्लास्टिक को रिमूव करके किया था। सेम इधर भी आपको क्या करना है, अपना वायर ज्वाइन कर देना है। अब दोनों तार के एक एक पॉइंट खाली है, तो एक पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक सेल ज्वाइन कर देना एंड एक पॉइंट में आपको बल्ब ज्वाइन कर देना। अब उनको भी थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए, वहां पर भी फिर से एक एक वायर्स ज्वाइन कर दीजिए, मतलब एक वायर और ले लीजिए और एक वायर और लेके अच्छे से उन्हें टाई कर दीजिए। अब सारा जो हमारा फंक्शन होगा ऑन और ऑफ वाला बल्ब को, वो हम इस पिन की हेल्प से करेंगे। मतलब जैसे ही हम अपना ये जो सेफ्टी पिन है अपनी वो पेपर पिन पे अटैच करेंगे उस वक्त हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा एंड जैसे ही हम उसे रिमूव करेंगे वो हमारा बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक स्विच की तरह ही काम करेगा। अब बात आती है 12.5, मतलब लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स। पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हमारे वो सब्सटेंस या फिर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होने देते हैं एंड इंसुलेटर्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होने देते। जैसे कंडक्टर्स के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मेटल ले सकते हैं या फिर एक की ले लीजिए, कॉइन ले लीजिए। आप अपने आसपास से बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करके ले आइए एंड अपने बल्ब को ग्लो करवा के देखिए। एक्टिविटी 5 में आपको यही करना है कि टेस्ट करना है कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जैसे हमने सर्किट पहले बनाए थे, एक छोटा सा सर्किट बना लीजिए इलेक्ट्रिक सेल का और बल्ब का, एंड बीच में जो आपका एक वायर का पॉइंट है वो आप किसी कॉइन से ज्वाइन कर दीजिए या फिर अपनी की से ज्वाइन कर दिए और जो भी आप मटेरियल बाहर से कलेक्ट करके लाए उससे ज्वाइन कर दीजिए एंड टेबल में मेंशन कर दीजिए उन सारी चीजों को एंड जिन जिन चीजों से वो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हो रहा है एंड वो जो चीजें आप कलेक्ट करके लाए हैं वो किस किस चीज से बनी है। मतलब कोई वुड से बनी होगी, कोई पेपर की होगी, कोई कॉटन वायर होगी या और भी बहुत सारी चीजें जो आप लेकर आए होंगे। अब क्या होता है कि जैसे आपने वायर यूज किया था, अगर आप उसकी जगह कोई और भी चीज यूज करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका इंसुलेटर है और कौन सा आपका कंडक्टर है। एंड कभी कभी हमारे कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि कुछ इंसुलेटर्स हमारे कंडक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा इम्प्योर वाटर हो गया, उसमें भी वाटर में भी हमारे आयंस होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से इजीली पास हो जाती है और हमें कभी कभी करंट भी लग जाता है। इसलिए हमें सारी एक्टिविटीज बड़ों की हेल्प से करनी थी। अब आती है एयर की बात कि क्या एयर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे बल्ब जल रहा है, टॉर्च जला रहे हैं, आसपास इन्वायरमेंट तो है, इन्वायरमेंट है तब भी हमारी बल्ब ग्लो हो रहे हैं, टॉर्च ग्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इजीली उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हमने चैप्टर 4 में सब्सटेंसेस के बारे में जब पढ़ा था, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, तो कुछ सब्सटेंस हमारे लस्टर्स प्रॉपर्टी के थे, मतलब शाइनी प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। तो वो जितने भी शाइनी मटेरियल्स थे वो हमारे मेटल होते हैं और वो हमारे सारे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम आपने देखा होगा, जो भी हमारे तार इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहे हैं वो सारे लस्टर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं और वो हमारे गुड कंडक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि हमने अभी अपनी एक्टिविटीज में सारी चीजें जो यूज की हैं वो हमारी मेटल से बनी थी,
हमारी वायर भी मेटल से बनी हुई थी, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था। तो हमारा ये चैप्टर और हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी नॉलेज भी एनहेंस हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।